तो आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले यानी शुरुआती क्वेश्चन सब बने उसके लिए जितने भी ज़रूरी फॉर्मूला है वो सब आज हम लोग देखने वाले हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम ना हो। और आगे चल के जैसे जैसे मिलते चलेगा वैसे हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला फिर करते चलेंगे। तो वंदे मातरम। मैं आरपी पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो जैसा कि एक वीडियो हम लोग यानी कि इसका पार्ट 1 एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने बेसिक बातें इंटीग्रेशन क्या है, कैसे है, वो सब सिंबल्स सभी कुछ मैंने वहाँ पे क्लियर किया है और एक फार्मूला भी वहाँ पे मैंने क्लियर किया। आज बढ़ते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन आगे चलकर थोड़ा बनाया जाए, तो उसको देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल मैंने कहा था, सिंपल से अगर आपको ध्यान होगा कि डेरिवेटिव किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर ये है, यानी कि आपको याद होगा तो एक बात मैंने कहा था कि अगर d/dx ऑफ एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर फाई एक्स होता है तो फाई एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, यही बताया गया था ना। तो फाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। और हम लोग क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की बातें कर रहे हैं तो मैंने आपको बार बार बताया कि हम लोग यहाँ पे एक प्लस सी हम लोग लेके चलेंगे कांस्टेंट। क्या लॉजिक है उसको मैंने क्लियर कर दिया। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला बेसिक देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखिए आपको ध्यान होगा कि जैसे d/dx ऑफ, मैंने x का पावर n वाला तो पिछले वीडियो में ही कर दिया है, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। d/dx ऑफ साइन x का अगर हम लोग से कहा तो क्या हो जाता है, इसका cos x हो जाता है। हम लोग जानते हैं क्या होता है cos x। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये है। अच्छा एक बात और मैं क्लियर कर दूँ आपको, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, जो सेकेंड बुक आपका है पार्ट 2 भाग 2 बुक जो है, उसके जो पहले पेज में देखिएगा तो सभी फॉर्मूला वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो मैं फिर भी यहाँ पे एक बार आपको सामने से करा देता हूँ ताकि चीज़ों ध्यान में देखने से याद होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बाकी सब कुछ आपको अवेलेबल है, जितना चाहिए शुरू में वो सब वहाँ पे है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर कॉस एक्स है तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या बना कि कॉस एक्स का अगर हम लोग से इंटीग्रेशन पूछा जाए, cos x का इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, sin x होगा। क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और फिर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग का एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c होगा। वो तो आपको चलते रहेगा, ठीक है। सेकेंड अगर आपको ध्यान होगा तो अगर d/dx ऑफ हम लोग को ध्यान है cos x की बात की जाए तो cos x का कितना हो जाता है, माइनस sin x हो जाता है, माइनस sin x हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि आपको माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो cos x हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो cos x हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगर सिर्फ साइन एक्स लिख रहा हूँ, साइन एक्स dx। तो अब इसका पूछा जाए तो माइनस तो मैंने गड़बड़ किया है, तो इस माइनस को इधर लेके चलिए तो वो क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। और प्लस c तो हम लोग का है, ठीक है। इसीलिए मैं ये समझा रहा था, वरना लिखने को तो या कहीं भी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे समझ में आएगा, इसलिए मैं इन चीज़ों को एक बार क्लियर कर देता हूँ। फिर देखिए जैसे d/dx ऑफ अगर हम लोग बात करें tan x का तो आपको ध्यान है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाता है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा, ओके। और प्लस c, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर कहीं भी मैं यहाँ पे जब तक इंडेफिनिट चल रहा है और अगर मैं प्लस सी कहीं भी लिखना छोड़ दूँ तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बातें ध्यान रखिएगा, अगर मुझसे छूट जाए तो आप लिख लीजिएगा प्लस सी। वो जब तक इंडेफिनिट चलेगा, जब तक डेफिनिट चालू नहीं होता है तब तक हम लोग का ये प्लस सी आते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ d/dx का, अगर एक sec x का बात किया जाए तो sec x का इंटीग्रेशन sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान होगा ये हो जाता है sec x इंटू tan x। तो इस हिसाब से क्या पता चला, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि अगर sec x इंटू tan x और ये dx यानी x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे होता था वैसे ही यहाँ पे लिया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका sec x हो जाएगा और प्लस c तो होगा ही होगा। बातें समझ में आ रही है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर d/dx दिख रहा होगा
और यहाँ पे अगर मैं कॉट एक्स का ले लूँ तो कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कितना होता था, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफ्रेंशिएशन वाले में याद होगा, जिसमें जिसमें सी लगा है उसका रिजल्ट जो होता है माइनस में होता है। तो इस हिसाब से फिर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स होगा, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कोसेक एक्स, कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अगर मैं सिर्फ लूँ माइनस छोड़ के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस तो मैंने छोड़ा है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काम करते चलिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करते चलिए, हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। आइए और आगे हम लोग फॉर्मूला कुछ और चेक कर लेते हैं क्या है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको हम लोग कहाँ तक कॉट तक देख लिए थे, तो अगर डी अपॉन डी एक्स ऑफ हम लोग को कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ये क्या हो जाता है, तो निगेटिव में हो जाता है, माइनस में। ये बात ध्यान है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और ठीक है ये हो गया। तो अब इसका हमें क्या चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए। तो फिर वही बात, इंटीग्रेशन किसका, यानी इसका निकालना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन, और माइनस के साथ अगर है तो सिर्फ कोसेक एक्स होगा, मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, तो माइनस कोसेक एक्स। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं इधर लिख देता हूँ माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, माइनस कोसेक एक्स, इसको मैं इक्वल में यहाँ पे लिख दिया माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, हो गया। तो ये किसका हो गया, कोसेक एक्स का। अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो साइन हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया। अब हम लोग इन्वर्स में भी कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, अगर आपको ध्यान होगा कि अगर डी अपॉन डी एक्स आपसे पूछा जाता था साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा, तो आप कहते थे कि सर इसका तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता था तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर दिया है, कहीं कहीं पे आपको दिया रहेगा डी एक्स बटा इतना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 1 है ना, तो डी एक्स हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा क्या, तो साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ठीक है, अगर आपको कॉस वाला दे दिया हो डी अपॉन डी एक्स और किसका, तो कॉस इनवर्स एक्स का, तो आप जानते हैं उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ निगेटिव में हो जाता है, बाकी जो साइन वाला होता है वही रहता है। तो ये क्या कह रहा है, यानी कि इस चीज़ का इंटीग्रेशन ये होगा। तो अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है, अगर निगेटिव के साथ अंदर हुआ, ध्यान देना, अगर निगेटिव के साथ अंदर हुआ तो सिर्फ कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे निगेटिव छोड़ दूँ, थोड़ा पकड़िएगा बात को मेरे, अगर मैं यहाँ पे माइनस छोड़ दूँ तो क्या रहेगा, 1/, यही तो रहा। तो यानी कि इसका अगर साइन में लिखना हो तो साइन इनवर्स एक्स, और कॉस में लिखना हो तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है। तो इसलिए मैं ये सेम यहाँ पे न हो, इसलिए मैं एक बार इसको निगेटिव के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन बात आपको समझ में आ रहा है ना, अगर ये माइनस यहाँ पे नहीं हो तो हम चाहें तो इसके माइनस को इधर भी लेके आ सकते हैं, तो काम हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी और देखते हैं लोग। यहाँ पे ये हो गया साइन हो गया, कॉस हो गया, आप टेन का थोड़ा देख लीजिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, तो ये सिंपल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया हम लोग का। क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके आधार पे क्या हो गया, यानी ये क्या कह रहा है, तो सिंपल ये कह रहा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। भाई जिसके वहाँ से आ रहा है वही रिटर्न देना है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं जा रहा है। अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा कॉट का देख लिया जाए, तो ये हो गया हम लोग का कॉट इनवर्स एक्स का। ये क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स क्या कहता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि अगर, फिर वही बात, मैं इस माइनस को लगा के ही लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें आसान से लगे, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर दिया हो तो क्या हो जाएगा, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन वापस यहाँ पहुँच जाएंगे, क्या, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, बात पकड़ में आ रहा है।
अब हम लोग का क्या है, सेक है, तो सेक को देख लिया जाए d/dx। सेक इनवर्स x अगर दिया हो तो ये क्या होता है, तो सेक इनवर्स x। देखो यहाँ पे भी अच्छा इन्वर्स वाले केस में भी आप देख रहे हैं, तो जिसमें जिसमें c लगा है वो निगेटिव हो रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और इधर उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो सेक इनवर्स x का देखा जाए तो 1/, ये क्या हो जाता है, x इंटू √x² - 1, ठीक है। और इसी तरह तब इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि अगर हमसे पूछ दिया 1/√x इंटू x², देखो x इंटू रूट में यहाँ पे है, थोड़ा ध्यान से गड़बड़ नहीं हो, x इंटू √x² - 1 dx अगर हम लोग से पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा और प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया, फिर आप इसे नोट करिए, अभी कुछ और है, उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बातें करेंगे, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं। आइए, कुछ और फॉर्मूला हम लोग का रह गया है, तो जैसे कि अभी हम लोग सेक तक देखें, तो जैसे अब ये हो गया कि अगर d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x का हो, कोसेक इनवर्स x का हो, तो इसका क्या हो जाता है, -1/x √x² - 1, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन अगर पूछता हो, यानी किसका इंटीग्रेशन, तो इसका अगर माइनस के साथ पूछा तो ये हो जाएगा, अगर माइनस हटा के पूछा तो माइनस यहाँ लग जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो मैं माइनस के साथ ही यहाँ पे ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी दोनों सेम हो जाएंगे। तो x √x² - 1 dx, तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी, ओके, ये हो गया कोसेक इनवर्स x प्लस सी। तो ये हो गया हम लोग का इन्वर्स तक का, यानी नॉर्मल हो गया, इन्वर्स का हो गया, टेन का हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे याद होगा आपको कि d/dx ऑफ e⁻x का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े हैं हम लोग, वो पढ़े हैं e⁻x ही। तो जाहिर से बात है इसका इंटीग्रेशन भी यही होगा, तो यानी इसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e⁻x dx का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो होगा तो e⁻x ही, लेकिन यहाँ पे प्लस सी कॉन्स्टेंट तो आएगा ही, ठीक है। अब आपको एक और ध्यान होगा कि आप d/dx ऑफ a⁻x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या होता था, वो होता था a⁻x log a टू द बेस e होता था, यानी log a। तो अब क्या है, इंटीग्रेशन अगर इसका पूछा तब तो ये होगा, लेकिन मान लीजिए सिर्फ इंटीग्रेशन a⁻x का पूछा तो ये log a कांस्टेंट है, ये तो वैसे भी इधर आ जाएगा। तो मैं आपको आसान भाषा में इसको तोड़ के बता देता हूँ कि अगर सीधे आपसे a⁻x dx, अगर a⁻x का इंटीग्रेशन है तो ये आपका हो जाएगा a⁻x बटा log a प्लस सी। और वैसे भी इस टाइप के जो इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ये बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हो रहा है जब हम लोग 7.1 किया जाएगा। तो ये हो गया, तो ये कुछ बातें हो गई। अच्छा, फॉर्मूला तो हम लोग के हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और समझ लीजिए जब यहाँ तक हम लोग आए हैं, ताकि ये वाला कहानी ख़त्म हो और हम लोग अब सिर्फ क्वेश्चन पे बातें कर सकें। एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपसे कहीं दे दिया है कि दो फंक्शन अगर हो f(x) प्लस माइनस gx, ये बात आप समझ रहे हैं, f(x) प्लस माइनस gx क्या मैं लिख रहा हूँ, यानी कि और यहाँ पे dx, यानी कि एक फंक्शन और फिर प्लस माइनस के साथ दूसरा फंक्शन भी हो या आगे आने वाले और कई भी फंक्शन हो, तो इसके लिए सिंपल सा हम काम वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। कैसा, तो एक बार इंटीग्रेशन हम लोग f(x) का निकाल लेंगे dx, और फिर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, और फिर एक बार हम लोग gx का निकाल लेंगे, बस ये काम हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा बात आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं ऐसा दिया हो कि कोई अच्छा राशि है, कोई कांस्टेंट है और इसमें किसी फंक्शन से हम लोग को कह रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग आसानी अपनी सहूलियत के लिए आराम से k को बाहर कर सकते हैं और फिर हम लोग इंटीग्रेशन निकाल देंगे किसका, उस फंक्शन का जो फंक्शन दिया हुआ होगा। बात पकड़ में आ रहा है। अब आप एक काम करिए, इसमें से जो आपको पहले नोट करना है उसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।